सिवान नगर परिषद से वार्ड संख्या 8, जो सिवान नगर परिषद में पहली बार नगर पालिका में शामिल हुआ है। यहाँ से चुनावी मैदान में जोरदार तैयारी कर रहे एक ऐसे उम्मीदवार हैं। सर्वेक्षण के बाद हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले अपना शुभ नाम से शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। और हाथ जोड़कर ये आभार जताता हूँ कि आप जिस माध्यम से भी पहुँचे हमारे पास आए जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वार्ड नंबर 8 की पूरी जनता को हाथ जोड़ करके विनम्र रूप से नमस्कार करना चाहता हूँ, आदाब कहना चाहता हूँ। जी, मैं अगर चुनाव में आगे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मुझे ये मौका मिलता है तो मैं अपनी जनता की मूलभूत ज़रूरतों का ख्याल भी रखूँगा और जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निदान करूँगा। आपके यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सड़क, नाला, यहाँ पर बरसात के दिनों में पानी का जल जमा हुआ है, जगह जगह जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा कचरा पसरा हुआ है। और नगर पालिका से 8 नंबर वार्ड से मौका मिला तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? सबसे पहले तो ज़रूर मेरा पहला प्रयास रहेगा कि एक जल जमाव से जो हमारी जनता परेशान है उसके लिए जो भी संभावित कदम होगा या फिर जिस अधिकारी के पास जा करके इस समस्या का निराकरण हो सकता है, मैं सबसे पहले उनसे कांटेक्ट करूँगा और अपनी इन समस्याओं से उनको अवगत करवाऊँगा कि सर मेरे यहाँ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। एक गंदे नाले के पानी गंदे नाली का जो पानी है गांव के बाहर एक जगह जमा हुआ तो वहाँ पे कुछ लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पानी की वजह से उनका भी नुकसान हो रहा है और आने जाने जो भी राही हैं जो हमारे गांव में आ रहे हैं उसका एक अलग गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है। बिल्कुल। और समस्याएं इस तरह की हैं, गांव में कुछ उस गांव की हैं, कुछ हमारे गांव की हैं। एटलीस्ट अब तो हम वार्ड में आ गए हैं तो जो भी हमारी समस्याएं होंगी वहाँ के लोगों को बिठा करके मैं बात करूँगा और पूछूँगा कि आपकी पहली बात की ज़रूरतें क्या हैं, आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूँगा, अपना 110% दूँगा ताकि उनको इन चीज़ों से जो बेसिक ज़रूरतें हैं पूरी भी हों और इन चीज़ों से जल्दी बिल्कुल। तो बतलाते चले, वार्ड संख्या 8 में बहुत सारे उम्मीदवार हैं। जो आरक्षण का रोस्टर आया है उसके बाद से सभी उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। एक नौजवान चेहरा है और इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इनके पिताजी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जोरदार तरीके से चुनाव के मैदान में अपने सुपुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। तो आप जो है एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपने अपना प्रयास किया है, उसमें कैंडिडेट रहे हैं। अनुभव के मामले में और योग्यता के मामले में सबसे आप जो है हम कह सकते हैं कि बेस्ट कैंडिडेट हैं जो पब्लिक बता रही है। तो आपको लगता है कि इसका लाभ आपको चुनाव में मिलेगा? ये जनता का मेरे प्रति विश्वास है कि वो मुझे अच्छा मान रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी जो वार्ड नंबर 8 की जनता है वो बहुत ही जागरूक जनता है। वो एक ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहती है जो उनकी समस्याओं का समाधान करने में भरपूर उनका साथ है। बिल्कुल। और दूसरी बात रही मेरी पर्सनल चीज़ है कि मैं एक प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा हुआ छात्र हूँ या रहा हूँ, तो इसमें जो मेरी सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन की जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मेरे सामने आने वाली समस्याओं को समाधान करने में सहायक की भूमिका निभाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, वार्ड संख्या 8 में जो भी उम्मीदवार हैं सभी उम्मीदवारों के बारे में हम लोगों ने जायजा लिया और यहाँ की जनता से हम लोग जब मुखातिब हुए, हम लोगों ने सवाल पूछे तो वार्ड संख्या 8 से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जो व्यक्ति हैं उनके जो सुपुत्र हैं, आपके पिताजी का नाम नंदलाल सा हुआ है? जी, मेरे पिताजी का नाम नंदलाल सा है और मेरा नाम संजय कुमार है। जी। तो आपके पिताजी के विषय में लोगों ने बताया कि भारतीय सेना में रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद अब जो है जनसेवा समाज सेवा से जुड़े हैं और अपने सुपुत्र को इस चुनाव के मैदान में आशीर्वाद देकर उतार रहे हैं। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरे पिताजी ने देश सेवा की है, 30 साल तक फौज में रह के भारतीय सेना में सर्विस किया इन्होंने और सेवानिवृत्त होने के बाद भी लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें या फिर छोटी छोटी मुश्किलें, जैसे बैंक से क्योंकि ये गांव है, कोई बहुत बड़ा यहाँ प्रॉब्लम तो है नहीं, तो फॉर्म भरना या किसी चीज़ को लेके जाना या फिर बताना,
कि नहीं मेरा ये बैंक में थोड़ा खाता खुलवा दीजिए, या फिर जो भी चीज़ें होती थी पिताजी के पास आते रहे हैं और पिताजी भी इसका मतलब इसको हल करने में बहुत सहायक भूमिका निभाते हैं। और रहा सवाल मेरा, तो मैं पहले तो अपने पिताजी से ही बहुत कुछ सीखा हूँ और आगे गांव में भी जा रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, वहाँ पे भी भरपूर समर्थन और भरपूर प्यार मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन है मेरे लिए। तो मैं जाऊँगा आगे, तो चाहूँगा कि कुछ बेहतर करूँ। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब आपको देखेंगे सुनेंगे और आपकी जो है अभिव्यक्ति से अवगत होंगे, तो जाहिर सी बात है को जानना चाहेंगे कैसे आपके मतलब दिल में ख्याल आया कि इलेक्शन फाइट करना चाहिए और वार्ड पार्षद से चुनाव लड़ना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें हमने देखा कि अगर ये सुरक्षित है तो इसमें कुछ किसी को आना चाहिए, आगे आना चाहिए। फिर उसके पास आगे आने का कारण भी होना चाहिए कि वो किन किन चीज़ों को लेकर के आगे आना चाहता है। और सुरक्षित सीट होने की वजह से मुझे एक मौका मिला कि मेरी जो सोच है अपने क्षेत्र को लेकर के, अपनी जनता को लेकर के, उसको मैं सुचारू रूप से मतलब क्रियान्वित कर सकूं। बिल्कुल। चलिए, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने बहुत सारी जानकारियां दी, साथ ही साथ चुनाव को लेकर के जो आपका अभियान चल रहा है उस अभियान को लेकर के आपने बातें कही, इसके लिए हमारी पूरी मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।